ताही बीत रंगे राम ताही बीत रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। ताही बीत रहे राम ताही बीत रहिए। सीताराम सीताराम कहिए ताही बीत रहे। हे सानंद जी, ये रंग भूमि है। हाँ राजन, ये रंग भूमि है राजा। और सभी देश विदेश के राजा महाराजाओं को अपना स्थान पे बैठने के लिए आसन लग चुके हैं। महामुनि विश्वामित्र जी को बुलाने के लिए भेजते हैं। ये अच्छा मुहूर्त है, उचित समय है। हे मंत्री जी, हाँ हाँ राजन, आप जाइए और महामुनि विश्वामित्र जी को बुला लाइए। कहिए कि महाराज जनक जी ने आपको रंग भूमि में बुलाया है। जैसी है क्या राजन? आयुष्मान। ये तो आज हमारा सौभाग्य है जो हाँ राजन, मुनि वृंदी समेत कृपाला देखन चले धनुष मगसा। करता है जनक राय महामुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम। चिरंजीवी रहो राजन, चिरंजीवी रहो, कल्याण हो। स्थानंद का दंडवत प्रणाम हो। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आसमान भाई, आसमान भाई, आसमान भाई। अति सुध सब पूरी हे महामुनि, हाँ हाँ कहिए राजा। आपके लिए ये आसन है, इस पे विराजिए आप। ये सबसे ऊंचा श्रेष्ठ आसन है इस रंग भूमि में। यहाँ आप विराजिए, आपके दोनों सुकुमार साथ में हैं। हे बेटे राम लक्ष्मण, आसन ग्रहण कीजिए। विराजिए विश्वामित्र जी, विराजिए राम और लक्ष्मण। हे महामुनि, हाँ हाँ ये रंग भूमि है जिसमें ये शिव जी का धनुष रखा हुआ है। ये प्रतिज्ञा मैंने क्यों की? हाँ हाँ राजन, बताइए क्यों की? आपको सभी और इस रंग भूमि में घुमा दिया है, आपको सभी व्यवस्थाएं बता दी है। अब इस कथा को मैं कहता हूँ, इसलिए मैंने ये प्रण किया है। हेलो हेलो हे महामुनि सुनाइए। मैं ये कथा है कि मैं इस शिव जी के धनुष की पूजा करने के लिए जाता था। हाँ हाँ एक बार मेरे साथ सीता भी चली गई और उसने सीता ने सोचा यहाँ दूर से पिताजी आते हैं, एक धनुष की पूजा करने के लिए हैं, इनको बड़ा श्रम होता है, मेहनत होती है आने में, इसलिए सीता ने इस धनुष को उठा के घर ले आई। हाँ, आगे क्या हुआ? दूसरे कल्प की कथा है महामुनि कि सीता की माँ ये जहाँ धनुष रखा था ये कोना रह जाता लीपने के लिए सीता की माँ आती थी और 3 कोने तो लीप देती थी, ये कोना ये शिव जी का धनुष रखा होता है। हाँ हाँ, वो वहाँ रह जाता है। अच्छा, तो सीता एक बार किसी कारणवश उसकी माँ नहीं जा पाई और सीता गई लीपने के लिए, तो 3 कोने लीप के
सीता ने इस धनुष को उठा के दूसरे कोने में रख दिया और चारों कोने लीप दिए। ठीक है, आगे क्या हुआ? तीसरे कल्प की कथा है महामुनि विश्वामित्र जी, सुनिए। हाँ हाँ, कहिए। सीता अपनी सहेलियों के साथ क्याऊ म्याऊ खेल रही थी। हाँ, और उसके हाथ का झटका लगा इस धनुष के, ये अपने स्थान से हिल गया। ये अचंभित हो गया, मैंने ये सब देखा है मामुनि। हाँ हाँ, और मैंने प्रण कर लिया था जो इस शिव जी के धनुष के ऊपर चाप चढ़ाएगा या तोड़ेगा उसी के साथ सीता का नाता जोड़ा जाएगा। इसलिए महामुनि, हाँ हाँ राजन, मैंने ये प्रण किया है। बहुत अच्छा प्रण किया है। अब आप आगे की तैयारी कीजिए। हाँ, ये सभी तैयारियां पूर्ण हैं। हे मंत्री, कहिए राजन। ये देश देश के जितने भी राजा महाराजा आए हैं उनको इस रंग भूमि में बुलाइए। जैसी आज्ञा राजन। जाइए। हे सदानंद जी, कहिए राजन। आप ही घोषणा कीजिए जो हमने प्रण किया है। ठीक है राजन। तब बंदी जन जन के बोलाए, बिरदावली कहते चलिया। सुनिए राजा और महाराजाओं, जो भी जनकपुरी में पधारे हैं वो रणभूमि में पधार जाए, रंग भूमि में पधार जाए। सुनिए महाराजाओं, हमारे महाराज की एक प्रतिज्ञा है। बोले बंदी वचन भरे, सुनहु सकल महिपाल। प्रण विदेह कर करही हमें, भुजा उठाई विशाल। सुनिए राजा और महाराजाओं, हमारे महाराज की एक प्रतिज्ञा है, जो शिव जी के धनुष के ऊपर चाप चढ़ेगा उन्हीं के साथ उनकी पुत्री सीता का ब्याह किया जाएगा। सुनिए राजा और महाराजाओं, हमारे महाराज की एक प्रतिज्ञा है, जो शिव जी के धनुष के ऊपर चाप चढ़ाएगा उन्हीं के साथ उनकी पुत्री सीता का ब्याह किया जाएगा। ठीक है, आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए। हे मंत्री जी। हाँ हाँ राजन। हे महामुनि। हाँ हाँ महाराज जनक जी, अब आगे की तैयारी शुरू कीजिए। हे मंत्री जी। कहिए राजन। ये सभी राजा महाराजा आए हैं, इनसे बोलिए कि शिव जी का धनुष रखा हुआ है, इनके ऊपर चाप चढ़ाना जो भी है इनको कहिए अपना कार्य करें। जैसी आज्ञा राजन। आपके कहे अनुसार इनको कह देते हैं। सुनि प्रण सकल भूपि अभिलाष, भटमानी अति सय मन माके। सुनि प्रण सकल भूपि अभिलाष। सुनिए, स्वयंवर का समय हो गया है। महाराज श्री धनुराज जी का आदेश हो चुका है। पधारिए पधारिए, सभी राजा महाराजों को पधारिए, स्वागत है आपका, पधारिए। कौन आ रहे हैं?
देश विदेश के महाबली राजा और महाराजा पधार रहे हैं। जनकपुरी में आपका स्वागत है। स्वयंवर शुरू हो गया है, कृपया करके जल्दी पधारे। मैंने पहले ही बोला था महाबली आ रहे हैं। विराजिए पधारिए पधारिए। हेलो विराजिए आसन पे, आप भी विराजिए। अब आप एक एक राजा महाराजा आएंगे और अपना परिचय देंगे, इसलिए मैं महाराज को बुलाता हूँ। आप खत्म आए हो, कई नाम है? मंत्री जी, भैया हम बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए हो भाई? बिलवाड़ा, सुवाड़ा, कोदकोटा, हाथी बाटा, कोदिया, कोटड़ी, बेरदौड़, सांकड़ा, छापड़े, दांतड़ा, खोटा, धनवाड़ा, पारोड़ी, रोपा, छित्रपुरा, मोतीपुरा, जालरा, बावड़ी, मोरला, लसाड़िया, गोंडदा, तेगलिया, पपड़ाज, काजेड़ा, कुआश, गाजरिया, सावर, केकड़ी। और अतना गाँव का मेहनत है हो, गाँव में घूमो। घूमते फिरते हैं मंत्री जी। और नाम हमारा अब्दुल गफंदर खान, गुस्ताम गली, कपड़म बाजार, ऑल इंडिया सड़क छाप नंबर 1, खड़ग इंडिया, खाल कटावा। और एक बार मंत्री जी, इनका एड्रेस, नाम, सब सही तरीके से लिखना। कहीं इसने कुछ अनहोनी कर दी तो तुम्हारी सिर पे होगा मंत्री जी। सुनो, गाजे बाजे बजाए जाए। आज भाई जाओ। कपड़ से जी काल काटावा टाड़ा मिसा कर दिया जनरल पे उल्लड़ किया महाराज। जैसे छोटा महाराज ये उठा रेपर देखा जो आपको नाम कही है, गांव कही है, छोटा घना हो। अरे आसानी तो कर रहा है। मारो नाम नाडो। नाडो पाड़ो नाडो पाड़ो, मैं तो देख लो पाड़ो। तालाब का बच्चा मारो पाड़ो। हाँ पाड़ो वैसे बोले। माँ रेपा वाला रोपा का। हाँ तो आपके भाषा रेवर पाड़ा में। हाँ थारा नाम क्या है? नाडो। नाडो कर बेटे किस बात बने देवर हाँ की बात नहीं हुआ बेटा जीवन की कोने तो नाव तो नाडो और के बांधो तो नहीं बने बने खाने बांधो की कर पाया? कुर्ता ने बांधा। कुर्ता के बांधो न रहने क्योंकि कुर्ता भाग जावे, कुर्ता भाग जावे। हवा में उठे हूँ। हवा में उड़े नहीं बंदो बोले। अच्छा आज तो बंदियो की कर पाया? अटे की कर पाया? काम की काम है? आओ महाबली जी, नाडा जी। तोड़बा। हाँ वन नाराजी वन नड़े ऐसा कर दीजिए गाड़ी की जोरदार। पधारो पधारो, स्वागत है। तो जब ढीलो हो जाओ तो दोनों थोड़ा गाड़ी बनी जाता। अरे ओ नाड़ा टूट जाएगा। नाडा का तो बड़ा में रहेगा।
देखा महाराज। पधारो देखन अरे अरे ये महाराज तो ये पेटी में ले लिया हमान। पेटियाला महाराज देखा पधारो। पधारो। आपका कहीं नाम है खटवाया हो ये पेटी ले मिली थी। इनका क्या प्रोग्राम है? तुम्हारे को पता नहीं क्या? आप क्या बेरी हो क्या? इनका क्या प्रोग्राम है? अरे आपको पहले सूचना दे दी ना। सूचना नहीं मिली क्या पहले? हम तो भ्रमण करने वाले हैं। क्या भ्रमण करने वाले हैं क्यों है भाई? इनका क्या प्रोग्राम है ये तो बताओ ना भैया। अरे यहाँ पे स्वयंवर है जनक राज जी की पुत्री सीता जी का। ऐ द खालसा कुड़ी दलाल सा, ऐ द खालसा कुड़ी दलाल सा। अपन भ्रमण भी कर रहे हैं और कुड़ी भी साथ में आ जाएगी। हाँ क्या करना है जी? हाँ अरे स्वयंवर के अंदर हाँ जो धनुष के ऊपर चाप चढ़ाएगा हाँ हाँ उनके साथ उनकी पुत्री सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। इनके धनुष ने तोड़े था, हाँ। उन्हें कुड़ी के पाचे मारे फांदे था। यही है कार्यक्रम। अरे हाँ हाँ अरे धनुष को तोड़ना है। इनके धनुष ने तोड़ दा हाँ और कुड़ी ने पाचे फाड़ दा। ये तो मजा आ जाएगा यार। मंत्री जी सुनो इनको मुझे समझाने दीजिए। हाँ हाँ भाई आप आइए। इन द प्रॉब्लम योर लैंग्वेज। ये कौन सी भाषा आ गई रे? When do you leave? आप ही आइए। When do you leave? सर भाई आप सही बोल रही है यार। अरे when do you leave? What is your name? आया इन द तोड़ेगा धनुष का। अरे what is your name? माय नेम इन द फाड़दुंदा इन दुंदा। अच्छा तो भाई इतनी देर की मैं माँ क्या थोड़ी मारी है। अब किरदा करता ये बतांदा बताई दे। धनुष को तोड़ना है। जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ उनकी पुत्री सीता जी का विवाह किया जाएगा। ठीक है गाजा बाजा चालू। चालू करो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ये उधर क्या है? ये क्या? इनदा बोलदा कि धनुष ने तोड़दा और कुड़ी ने पीछे फांदा। नहीं तो औजार पाती नीचे रखो और हाथ से करके तोड़ना है। ऐसा है क्या? हाँ लूंग बिनने वाले कान बिनने वाले आप ही तोड़ो धनुष। इधर तो बिजली चल रहा है। कान दबने वाले लोंग दबने वाले कान पुड़ाले लोंग बनने वाले। ओए महाराज कान दबने वाले। मंत्री जी अगले को बुला रहे हैं। समय बहुत कम है। दबने वाले आप आओ हजारो आपका परिचय देवो। ते होनो उचक और बीच में रहो। होनो कोने की? आपका परिचय दे और बीच में रहो और जल्दी बोलो। आपका नाम क्या है? ये क्या कौन सी भाषा है? कम सुनता। अरे यार क्या एलकेजी में पढ़ता है क्या? आपने नाम पूछा है, नाम? मैंने नाम बताया। गाँव कौन सा? गाँव पूछे हो या नाम पूछे हो? कहाँ पे पहुँचते हैं? नाम पे पहुँचते हैं। एक एक पूछो। कहाँ बताओ? समझ में नहीं आया। काम का नाम क्या है? कहाँ रहते हो? When do you live? अरे यार ये क्या है? इनके समझ में नहीं आ रहा है। नाम हमारा ABCD ओके सर हम समझ गए। और गांव हमारा है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे ही समझ में आएगा। यहाँ क्या करने आए हो? अभी आपको भी पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारे को क्या बता? हमको तो आपने बुलाया और हम चले आए और आप कहोगे जो हम करेंगे। कहो हमें क्या करना है? ठीक है बताते हैं।
यह धनुष रखा हुआ है, इसके ऊपर जो भी प्रतिनिधि चढ़ाएगा उसी के साथ महाराज जनक की पुत्री सीता जी का विवाह किया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही आदमी की और ऐसे ही मंत्री की हमें आवश्यकता है जो बार बार हमें कहे कि इनके जीत के लाओ और हम बार बार जीत कर तुम्हें समलाएंगे। देखो तुम हमारा कारनामा और हमारे साथ में आओ, हमारे आइटम को पकड़ो थोड़ा। ये तो बड़ा सभी एक और रिव्यू अरे मैं बुला लूं। अब आपके सामने ढाणी नरेश वेंकट सिंह पधार रहे हैं। गाजे बाजे स्टार्ट। आप आ गया हूँ। अरे यार आप सीधे कैसे आ गए हो? सीधे कहाँ से? ये बुलंद अरे मैंने रास्ते से आया। कहाँ हो गया है? बुलंद दरवाजे की बात करता है क्या? अरे बुलंद दरवाजे के अंदर तो हम सोए रहते हैं। तो फिर वो कहाँ हो दरवाजा? बुलंद दरवाजा साथ रखते हैं, बताओ। उसके अंदर सो जाते हैं और फिर उसी से उड़ जाते हैं। तो दिखाओ बुलंद दरवाजा, दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ बुलंद दरवाजा। देखना भैया, ये बुलंद दरवाजा है। हम इसके अंदर सोते हैं और इसी में उठते हैं। ये बुलंद दरवाजा पुराने जमाने के लोग इसे बुलंद दरवाजा कहते थे और आज के जमाने के लोग इसे इंडिया गेट कहते हैं। वैसा ये इंडिया गेट है आज के जमाने का। महाराज अब हमारा परिचय लेते हो? अब आपका परिचय दीजिए। देखता हूँ। आपका नाम बताओ। शालकोट के रहने वाले, अरे शालकोट के रहने वाले हैं। वेंकट सिंह हमारा नाम है और यहाँ हमारा काम है। हम बलधारी हैं, बहुत भारी है और धनुषधारी है और अब हमारी बारी है। धनुष तोड़ने की ठानी है और गांव हमारा दानी है। अरे हम वेंकट सिंह है। वेंकट के सामने कोई भी संकट नहीं आता। केवल हमारा नाम सुनकर अच्छे अच्छे योद्धा तो क्या गायें पैसे भी बड़े उठती है। गाया पैसे पड़ गया महाराज। तो पाँव धुरु धरा पे, अरे पाँव धुरु धरा पे तो मेंढक भी घबराते हैं। वाह महाराज वाह। और हुक्का धुरु में जब चूका चलेगा गुस्सा हुक्काता है। ऐसे हो महाराज। मेरी बलबुद्धि से, अरे मेरी बलबुद्धि से मच्छर इधर से उधर को उड़ते हैं। बड़े बड़े मेंढक तो क्या कीड़े मकोड़े भी उससे डरते हैं। महाराज हाँ, यहाँ क्या करने आए अपन? यहाँ अरे धनुष तोड़ने के लिए आए। तो फिर क्या कहो? सुनो, अरे धनुष तोड़ सीता को लानी, अरे बाद में रोटी खानी, नहीं तो फोड़ देंगे धानी, अर्ध रात्रि को पिलेंगे पानी और दिन में चलाएंगे गाने। हमारे घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं नौकरानी। हमारे घर पे है दो रानी, एक है दोरानी और एक है जेठानी। एक का नाम कल्याणी, एक का नाम टमटम रानी, एक है सूस्ती और एक है कहानी। अरे इस जमाने में तो हमने बहुत मुझसे छानी।
हमारे भतीजे का नाम है दीप चमानी, अरे मेरी भतीजी का नाम है सोनू रानी। क्या बात अरे है। हमारे पुत्र वधु का नाम है वर्षा रानी, अरे हमारी पोती का नाम है प्रियंका रानी। क्या बात है महाराज। अरे इस जमाने में हमने बहुत ही कुछ छोड़ी, कृपा कर दे घाटा रानी कि सीताओं को बनाऊंगा अपनी पटवानी। विदु साहब डॉन नगर वाली कहो कि डॉन नगर चालू करे। और नगाड़े चालू करो। सरकार अब धर्म को तोड़ना है। अब टाइम हो गया है। हम तोड़ रहे धनुष। तोड़ो। तोड़ नगाड़े चालू। क्या कर रहे हो तुम? धनुष धनुष तो तोड़ रहा हूँ। इधर आओ। हाँ ये क्या हो जा लेके? हथौड़ा है। अरे भाई अरे इसको तोड़ना था ना। हाँ? किसे तोड़ना था? ऐसे नहीं तोड़ना है। अपने हाथों के बल से तोड़ के दिखाओ। ये बटन चढ़ा के चार चढ़ा के तोड़ना है। हाथ से तोड़ना चाहिए। हाँ अरे पहले कहता था तो बता तोड़ नगाड़े। ये रानी टमटम रानी। अरे मर गया मर गया मर गया। क्या हुआ? अरे मर गया मर गया मर गया। टायर पंचर हो गया। पंचर हो गया। अभी पंचर निकाल। अरे मर गया मर गया। महाराज का टायर पंचर हो गया। महाराज क्या बोल रहे हो? टायर पंचर हो गया भैया। हो गया। अरे दुष्ट महाराज उधर है। अरे पंचर हो गया। हाँ हाँ टायर पंचर हो गया। निकालो निकालो जल्दी करो जल्दी करो। पंचर निकालना पड़ेगा। महाराज बहुत बहुत तू फूट जाएगा तू फूट जाएगा। विदु साहब जैसा बंकट सिंह अरे वैसा ही कंटक सिंह। जोड़ीदार क्योंकि हम तुम्हारे स्वामी हैं और तुम हमारा सेवक हो। कहो। धनुष को तोड़ोगे ना तो खिलाऊंगा तुम्हें खीर। अरे पिलाऊंगा ठंडा ठंडा नीर। नहीं तो बना दूंगा बाबूदार का चीर। नंबर न और शरीर में एक भी नहीं ओढ़ने की लीर। और अभी तुम्हारे बुआ खुदा है उसमें बेच कर दूंगा शीर। उठाओ ताकत लगा के उठाओ और सबके दुख को मिटाओ। करतूत अपना दिखाओ और पूरे शरीर को जुटाओ। उठाओ जाओ। महाराज हाँ कहिए मंत्री जी। सभी राजा महाराजा प्रयास कर चुके हैं तो बदलो उन्होंने एक ने भी प्रशंसा नहीं चढ़ाई है। बहुत दुख की बात है महाराज। हे महाराज राजाओं महाराजाओं ने बहुत ही प्रयास किया लेकिन इस शिव धनुष को एक तिनक भर भी नहीं मिला पाए हैं महाराज।
नृपन विलोकी जनकी नकुलाने बोले बचन रोसी दीप दीप के भूपति राना आए सुनी हम जो कहना। हमारे पंख को सुन के देश देश के राजा महाराजा आए, बड़े वीर और रणधीर आए, देवता और मनुष्य भी, राक्षस मनुष्य शरीर धारण करके आए। अरे निर्जनों, अपने चूल्हे भर पानी में डूब मरो, क्यों या अपने वीरपन पर घमंड करते हो। कोरी मनोहरि विजय बड़ी कीरति अति कमनीय पाव हार विरंची जनो रचे उन धनो धमनी। अरे मेरे ये पता होता कि पृथ्वी वीर से खाली तो मैं आज ऐसी अपनी कन्या का कोई श्रृंगार वर्णन नहीं कर सकता। यदि कुंवारी बड़ी हुई है, त्रिलोक की पाने वाली, अगर कुंवारी रहे तो मैं क्या करूं। मैंने आज सोच लिया कि ब्रह्मा जी को ने इस धनुष तोड़ने वाला इस संसार में रचा ही नहीं और सीता का विवाह लिखा ही नहीं। कहूँ का है लाभ आवा पावन शंकर जाप चढ़ावा। अरे कहो भाई, किसको लाभ नहीं भाता है। जो चढ़ाना तो दूर रहा, इसको पृथ्वी तोड़ना भी दूर रहा, इस पृथ्वी से इसको तिल भर भी नहीं ला पाए। हाँ हाँ महाराज, सत्य है। अरे मेरे को ये पता होता। अब जनी को माँ के भटवानी वीर विहीन मही में जानी। राम सिया राम सिया राम। दोस्तों, अरे तुम चूल्हे भर पानी में अपनी नाक को डुबो के मर क्यों नहीं जाते हो। अगर मैंने जान लिया, कोई भी अपने वीरपन का घमंड मत करना। आज ये पृथ्वी वीर उससे खाली है। तजमुआसिनी जैनी जय कह जाओ लिखान विधि वेद भी आओ। अरे काइनो, अब अपने अपने घर जाओ। आज मेरे 10,000 राजाओं ने भी प्रयत्न करके देख लिया, इसको तिल भर पृथ्वी से हिला नहीं पाए। अरे अपने घर जाओ निर्जनो, डूब मरो। ये विधाता ने, इस ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। जो जन देवु बिनु भटी भोई भाई त्रो प्रण करी होते मुन हसाई। जो जन देवु बिनु भटी भोई भाई। अरे अपने वीरपन का घमंड मत करना। अगर मैंने आज मान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली, अगर मुझे ये पता होता कि इस पृथ्वी में कोई वीर बलि नहीं है, तो मैं अपना प्राण करके हंसी योग्य नहीं होता। आज मैं हंसी का पात्र हो गया हूँ। आज मैंने मान लिया है, इस सभा में कोई भी ऐसा बलि नहीं है जिसने शिव जी के धनुष को हिला पाया हो। माँ खेल सैन कोठी रजपुट
कहत रघुवीर डरी बचन लगे जनमान नाथ राम पद कमल सिरे बोले गिरा प्रमाण रघुवंशी नमः जय को कई समाधि यश कई न कोई। हे महाराज जनक, स्वयं ज्ञान बलवान हो कर बैठे कुछ बात पर वीरों का अपमान। हे महाराज जनक, कहिए जिस सभा में रघुवंशी बैठे हुए होते हैं उस सभा में ऐसे वचन कोई नहीं कहता है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के होते हुए आपने कहे। अभी भी तुम्हें विश्वास है लक्ष्मण? आज मैंने देख लिया कि इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। सुनो भानु कुले पंकज भानु कहूँ सभावन कतु अभिमान। सुनाओ भानुकुल पंकज भानु काऊ स्वभाव सु कछु अभिमानो जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं कंदु कयो ब्रह्मांड उठाऊं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, आप श्रवण कीजिए। मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। अगर आपकी आज्ञा हो तो इस ब्रह्मांड को ज्ञान की तरह उठा लो। आप आज्ञा दीजिए। काचे घट जिमीदार मुखोरी सकबु मेरो मोलक जीव तोरी। और हो प्रभु, इसे कच्चे घड़े के समान तोड़ डालो, सुमेरु पर्वत के समान मुनि की तरह तोड़ डालो। फिर आपके बल व प्रताप से ये पुराना धनुष क्या चीज है, आप आज्ञा दीजिए। कमल नाली जी में जाप चढ़ाओ जो जन सत प्रमाण ले जाओ। कमल नाल जी में जाप चढ़ाओ। और हे प्रभु, इस पुराने धनुष पर कमल नाल की डंडी की तरह चाप चढ़ाकर 100 योजन तक दौड़ा चला जाऊं, आप आज्ञा दीजिए। तो तोरऊ छत्र के दंड जिमी तब प्रताप बलरात जो न करो प्रभु पद शपथ पुनिन धरो धनुहा। और हे प्रभु, मैं इसे छत्रदंड की तरह तोड़ डालो। फिर आपके बल व प्रताप से ये पुराना धनुष क्या चीज है। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो आपके चरणों की सौगंध जीवन में कभी धनुष व कर्तव्य को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप आज्ञा दीजिए। गुरु रघुपति जब मुनि मन भाई मुदित भये पुनि पुनि धूल खाई। विश्वामित्री समय शुभ जानी बोले अति सने मन बानी। हे रज लक्ष्मण, हाँ भैया, विद्वानों और गुणीजनों की सभा में इस प्रकार से एक कारण क्रोध करना रघुवंशियों को शोभा नहीं देता है। इसलिए अपने हृदय से धैर्य धारण करो और आसन ग्रहण करो, विधाता सब अच्छा करेगा। हे भैया, महाराज जनक ने ऐसे कटु वचन कहे जो आप तो जानते ही हो। रघुवंशियों का शायद स्वभाव होता है कि जिस सभा में ऐसे वचन कहता है उसे रघुवंशी सहन नहीं कर पाते हैं।
इसलिए भैया मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपकी आज्ञा के बिना मुझसे रहा न गया। कोई बात नहीं अनुज, तुमने अपनी वंश परंपरा के अनुसार प्रत्युत्तर दिया, स्थान ग्रहण करो। कैसे ऐसे भैया? विश्वामित्री समय शुभ जाने, बोले अति सने मय मानी। उठौरा में मन जब भवता है बेटे राम, जी गुरुदेव। शुभ समय चल रहा है और अब आप उठिए और ये जो शिव जी का धनुष रखा हुआ है इसको उठाइए और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इसको तोड़ डालिए। महाराज जनक जी का दुख दूर कीजिए। सुनी गुरु वचन शरण सिरि नावा, हर्ष विषाद सफल हो रे आवा। आयुष्मान भाई। ठाड़े भय मुठी से जसवाए, ठवनी जुबा मृगराज लजा। हे पृथ्वी, हे शेषनाग जी, सावधान हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव धनुष पर प्रचंडा चढ़ाने वाले हैं, सावधान। उदित उदे गिरिवंशी परे रघुवर भाल पतंग, विकसे संत सरोज बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आयुष्मान पुत्र, आयुष्मान आयुष्मान हो। है बेटे राम, अब आप बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। हे मामुनि विश्वामित्र जी, हाँ हाँ राजा, आपके श्री चरण कमल से मैं करता धन्य हो गया हूँ। तेरी क्षण हाँ हाँ राजा, मैं मध्य तो लक्ष्मण भगवान समाज बैठे रहिए, कृपया शांति का दान दे। आपके ही गांव के महाराज ऐसे छोड़ के न जाए। कहिए अभी ये जो आपकी प्रतिज्ञा थी वो पूरी हो गई है, अब आगे क्या करना है? पुत्री सीता को हे मामुनि, ये तो धनुष के हृदय में था। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। देशी आयुष्मान भाई पुत्री, तुम्हारी छवि को शेष हुना बरने, तुम्हारी छवि को शेष हुना बरने। जिब्या है जिनके हजार हजार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी। देसी देसी के राजा जो आए, देसी देश के राजा जो आए, कर कर के अपना श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी है पाँव दुखने लागे, कब से खड़ी है
पाँव दुखने लागे, व्याकुल भयो है शरीर, लली मोरी छोटी सी झुक जाओ निक रघुवीर, सिया प्यारी छोटी से झुक जाओ निक रघुवीर, लली मोरी छोटी से। बहुत ही सुंदर दृश्य परशुराम और लक्ष्मण का, कृपया शांति का दान दे, विराज रहे। श्री रघुवर कमल कमल नयन को पहना हो जय माला, ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहना हो जय सौभाग्यवती भवन। सखी इनको अंदर ले जाइए महल में। हे मामुनि विश्वामित्र जी, हाँ हाँ राजन, अब हमारे रीति रिवाज वंश के रीति रिवाज के अनुसार विवाह किया जाएगा, इसलिए अगला कार्यक्रम हाँ हाँ राजन, महाराज दशरथ जी को लग्न पत्रिका भिजवा देते हैं। वो अयोध्या से तेई अवसर सोनी तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए रघुकुल कमल पतंगा, तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए रघुकुल कमल पतंगा। शीश जटा ससी वदन सुहावा, शीश जटा ससी वदन सुहावा, ऋषभ कछु के अरुणि कोई नावा। जय शंकर की। जय शंकर की। अरे राजा जनक, क्या आपके राज्य में ब्राह्मण का सम्मान करना विक्षीण हो गया है? करता है जनक, परशुराम जी को प्रणाम। आयुष्मान भव। नमस्ते ब्रह्म ऋषि। हाँ मुनिवर परशुराम जी, दंडोत प्रणाम। आशीष बेटे राम लक्ष्मण जी गुरुदेव। मुनिवर को प्रणाम कीजिए। प्रणाम महामुनि जी। विजय भव। कल्याण वस्तु। हे विश्वामित्र जी। हाँ हाँ कहिए मुनिराज। अभी तक आपने इन दोनों राजकुमार का परिचय नहीं दिया। हाँ हाँ इनका परिचय मैं आपको बताता हूँ। हे परशुराम जी, ये अयोध्या नरेश महारथी सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम है, छोटे अनुज भाई उनका नाम लक्ष्मण है। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए
मैं महाराज दशरथ जी से कुछ दिनों के लिए मांगकर अपने साथ ले आया हूँ। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है और बड़े बड़े निशाचरों को संगाया है। ताड़का स्वभाव बहुत सारे राक्षसों को मारा है। मेरे साथ सीता स्वयंवर को देखने के लिए मैं अपने साथ में लाया हूँ। ये तो अच्छी बात है, जय कल्याण के लिए अति उत्तम। ठीक है। जनक बहोरी आई सिर है बेटे राम लक्ष्मण देखिए। सिए बुला हे मंत्री ने हाँ महाराज के एक पुत्री सीता परशुराम जी को प्रणाम कीजिए। अखंड सौभाग्यवती भव, जाइए महल में लेके जाइए। अरे राजा जनक, इतनी सारी भीड़ उपस्थित क्यों हुई? देश विदेश के राजा महाराजा इनको बुलाया है या स्वयं चले आए? हे परशुराम जी, समाचार कही जनक जना सुनाए, जय कारण महीप सब आए। हे परशुराम जी, ये सभी राजा महाराजा मेरे ने प्रण किया था कि जो शिव जी के धनुष के ऊपर चाप चढ़ाएगा मेरी पुत्री सीता का विवाह किया जाएगा, इसलिए ये देश विदेश के राजा आए हैं। अरे मूर्ख जनक, बता धनुष को किसने तोड़ा? मुझे शीघ्र बता, नहीं तो आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है बहुत तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। नाथ संबुधन भंजनी हारा, कोई कोई एक दास तुम्हारा। हे भृगुवंशी परशुराम जी, त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव जी के पावन पवित्र इस शिव धनुष को तोड़ने का साहस तो कोई एक आपका दास ही कर सकता है। आपके सेवक के अलावा इसको स्पर्श करने का कोई भी साहस नहीं कर सकता। क्या आय सुका है कही की मोई, सुनी विसाए बोले मोनी को। अरे राम, सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो शास्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है, वो समाज